नित्यं बोधमयं स्वरूपममलं त्रैलोक्यपूज्यं गुरुं सद्विद्यां सुविवेच्य सारशिवदं शिष्यै च संसेवितम् आसीनं रुचिरासने शतदले सौम्याकृतिं सन्निभं तमलीलाङ्घ्रितव्याघ्रं यतिवरं वन्दे कबीरं परं वन्दे कबीरं परम। विश्ववंदनीय संत शिरोमणि पतित पावन सदगुरु कबीर साहब को नमन करते हुए उन्हीं के साकार रूप में इस मंच में विराजमान तपोनिष्ठ व रागनिष्ठ संत महापुरुषों, साध्वी बहनें एवं आए हुए निर्चिर विवेकी भक्त प्रेमियों, आप सभी ने संत महापुरुषों के द्वारा बड़ा ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। अभी साहब ने बड़ा ही सुंदर अपना भाव रखे कि वास्तव में हम अपने दृष्टि को बदलें, भाव को बदलें, मन को बदलें, तब हमारा जीवन एक साधना के पथ पर चलेगा। जब तक हम अपने विचार और दृष्टि को नहीं बदलेंगे तब तक हम साधना में नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमारा जीवन साधनामय है, साधनामय जीवन है। हर व्यक्ति का जीवन साधना से ही जीवन चलता है, चाहे वह किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे एक साधक हो, चाहे अन्य लोग हो, लेकिन साधना सभी करते हैं अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए। संत लोग भी साधना करते हैं, साधक हैं और उस साधना में रत हैं कि हमारा जीवन कैसा सुखमय हो। जिस साधना के द्वारा हमारा जीवन शांतिमय है, उसी जीवन में हमारा साधना चलता है। लेकिन कभी साधक एक दूसरे साधक का भी ध्यान रखता है, कौन कितना साधना कर रहा है। तो एक साधक दूसरे साधक का भी संदेह हो जाता है कि ये शायद जैसा मैं पूजा पाठ कर रहा हूं, मैं साधना में लगा हूं, तो वैसे इसका तो साधना है नहीं, इनकी साधना कुछ और है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। साधना ये भी लगे हुए हैं, कहता मैं भी साधना में हूं। तो ऐसे ही साधक भी एक दूसरे की साधना में संदेह पैदा कर देते हैं, संदेह पैदा हो जाता है। तो वैसे ही एक बार सदगुरु कबीर साहब के पास एक साधक आए और कुछ दिन सदगुरु कबीर साहब के आश्रम में रहे, लेकिन उस साधक ने कबीर साहब को कभी पूजा पाठ करते हुए, कभी ध्यान लगाते हुए, कभी साधना में लगे हुए कभी देखा नहीं। उसको संदेह हुआ कि साहब ये सारा दिन अपने कपड़े बुनने में ही लगे हुए हैं, कभी ये जब देखता हूं तभी ये कपड़े में बुन लगे हुए हैं, तो साधना किस समय करते हैं, इसका साधना है क्या। तो उसके मन में एक जिज्ञासा हुई, तो साहब को पूछा कि साहब आपकी साधना क्या है, मैं तो आपको सारा दिन देखता हूँ आप कपड़ा ही बुन रहे हैं।
साहब ने कहा और सोचा, अगर इसको मैं बताता हूं तो ये समझेगा नहीं, अगर मैं सच बात कहूंगा तो इसको समझ में नहीं आएगा। तो उसने कहा कि मेरी झोपड़ी के बाहर चलो, हो सकता है मैं अपने शब्दों से व्याख्या न कर सकूं, उसकी व्याख्या ना कर सकूं, उसको मैं बता ना सकूं, लेकिन कहीं आपको दृश्य दिखा करके मैं समझाने का कोशिश करूंगा। तो चलो झोपड़ी के बाहर चलते हैं। और जैसे ही बाहर झोपड़ी के बाहर आए और उसको कहा कि देखो एक महिला आ रही है, वो घड़े में पानी लेकर के आ रही है और उस महिला के अंदर प्रसन्नता है, उमंग है। शायद हो सकता है उसके प्रियजन कोई आए होंगे तो प्यासा होगा, उसके लिए पानी ले आ रही है। लेकिन उसको ध्यान से देखो, उसने घड़ा अपने सिर पे रखी है लेकिन उसने पकड़ा नहीं है, वो अधर है। तो क्या वह जो वो महिला है, तुम मुझको देख रहे को घड़ा सिर पे है, हाथ से लगी नहीं है, हाथ में रख पकड़ी नहीं है, तो क्या उस महिला उस घड़े की याद है या नहीं? उस साधक से पूछा कि वो महिला उस घड़े को याद कर रही है या नहीं कर रही है, कोई याद है या नहीं है, आप बताओ। तो साधक ने कहा कि महाराज, अगर उस महिला को घड़े की याद नहीं होगी तो घड़ा नीचे गिर जाएगा, उसको याद है तभी घड़ा सिर पे टिका हुआ है। तो वैसे ही मेरी साधना है, मैं जो काम कर रहा हूं, जो कपड़े बुनने के काम कर रहा हूं, मेरा काम शरीर चल रहा है लेकिन मेरी आत्मा, मेरा मन उस प्रभु पे है, उस आत्मा पे है, उस पर निरंतर लगा हुआ है, मेरी साधना चल रही है। ये नहीं कि मैं काम कर रहा हूं, काम भी कर रहा हूं लेकिन मेरी साधना भी चल रही है। साहब कहते हैं ना, जो कुछ करूं सो पूजा, मेरे यही पूजा है, मेरी अन्यत्र और पूजा करने की आवश्यकता नहीं है और घंटी लगाने की जरूरत नहीं है और उसके लिए अलग से ध्यान लगाने की जरूरत नहीं मुझे तो निरंतर चल रहा है। इसीलिए किसी महापुरुष ने कहा है ना, काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त का जीवन यूं ही बदल जाएगा। तो हम जो हमारा जो कार्य क्षेत्र है, हम जो भी कार्य करते हैं, आप उसमें तन्मयता से काम करो, ईमानदारी से काम करो। आज हम देखते हैं विद्यालयों में, देखिए टीचर है, अध्यापक हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, अपना कर्तव्य नहीं समझते हैं। तो वो अपना कर्तव्य नहीं समझ रहा, उसके लिए पूजक, जब उसको पूजक क्या होगा फिर? और कर्म ही पूजा है कहते हैं, महापुरुष लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है। तो जो आपको कार्य क्षेत्र जो मिला है उस पर आप ईमानदारी से काम करो। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार का काम ईमानदारी से करो, मिलावटबाजी ना करो। आप मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, किस लिए करते हैं? और फिर वापस व्यापार में जाते हैं
व्यापार का काम करते हैं तो मिलावटबाजी करते हैं। तो मंदिर में आपको भगवान दिखाई दिया, लेकिन ग्राहक के अंदर आपको भगवान नहीं दिखाई दे रहा। और जिस दिन आपके अंदर, ग्राहक के अंदर अगर भगवान दिखाई देने लग जाए तो आप मिलावटबाजी नहीं करेंगे।